दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की एक मुख्य योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि मेन चीज़ इसमें क्या है। इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना का उद्देश्य है कन्या विवाह पर उपहार या सहयोग राशि प्रदान करना। कौन कौन सी कन्याएं इसमें पात्र हैं? एक तो पालनार योजना में लाभार्थी जो भी कन्याएं हैं वो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगी। SC ST व अल्पसंख्यकों के BPL श्रेणी की कन्याएं भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती हैं। तीसरी है BPL या अंत्योदय या आस्था कार्डधारी कन्या। सभी वर्गों के BPL उक्त BPLओं को छोड़कर वे भी इसमें शामिल की जाएंगी। विशेष योग्यजन की जो कन्याएं हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगी। राज्य स्तर की खिलाड़ी कन्या है उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। गरीब विधवा महिलाओं की कन्या भी मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में शामिल की जाएंगी। यह केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जाएगी। इसमें सहयोग राशि कौन कौन सी है? इसमें तीन तरह की सहयोग राशि दी जाती है। एक तो सामान्य कन्या को जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, एक 10वीं पास कन्या को और एक स्नातक पास कन्या को। तो सामान्य कन्या को 31,000 रुपये की राशि दी जाती है, 10वीं पास कन्या को 41,000 रुपये की राशि दी जाती है और स्नातक पास कन्या को 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको डिटेल से और पढ़ने वाले हैं। फिर इसका स्वरूप कैसे है कि 50% राशि तो विवाह से पहले प्रदान की जाती है और 50% राशि विवाह के पश्चात प्रदान की जाती है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो राजस्थान राज्य में इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो बहुत सारी योजनाएं पहले चलाई जा रही थी, उनका नाम बदल के अब इसको वर्तमान स्वरूप ये नाम दे दिया गया है। तो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना वर्ष 1997-98 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद वर्ष 2005 में SC के जो अनुसूचित जाति हैं उनके BPL परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना सहयोग राशि योजना प्रारंभ की गई थी। ये दो योजनाएं प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2016-17 में उक्त दोनों योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया और उसका नाम सहयोग एवं उपहार योजना किया गया। विभाग के पत्रांक 49969 दिनांक 12/10/2020 के द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना किया गया है। तो इसका इतिहास, पहले दो योजनाएं थी। 1997-98 में एक योजना प्रारंभ की गई थी और एक योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। इन दोनों को वर्ष 2016-17 में मिला दिया गया और 2020 में इसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। अन्य इसमें और पात्रताएं हैं वो उसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता पिता या संरक्षक होंगे। कि आवेदक या तो माता होगा या पिता होगा या संरक्षक होगा। दूसरी एक और है, यह केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी। केवल दो संतानों तक ही, दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी। अगर किसी के 3 पुत्रियां हैं तो तीनों को ना मिलकर केवल 2 पुत्रियों के विवाह पर ही ये राशि दी जाएगी। अब आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS विधवा महिला हैं उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु पात्रता निम्न है। इनकी पात्रताएं कुछ अलग है, उनको ध्यान से देखते हैं। पहली है महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो तो वो इसके अंतर्गत शामिल होगी EWS विधवा महिला। दूसरा है
विधवा की वार्षिक आय हर स्रोत से 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो, ये भी इसके अंतर्गत पात्रता है। तीसरी पात्रता है EWS विधवा महिला के लिए कि उनके परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य न हो। 25 वर्ष लिमिट है इसकी, 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य न हो तो ही वो EWS वाली विधवा महिला इसके अंतर्गत शामिल की जाएगी उनके संतानों के लिए। चौथी पात्रता होती है सभी के लिए, EWS के लिए नहीं, सभी के लिए, ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है, दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है, तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक, उसकी देखभाल कोई भी संरक्षक करेगी या करेगा, उक्त वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। संरक्षक इसमें विधवा महिला होनी चाहिए, वही इसके लिए इनके लिए आवेदन कर सकती है। पांचवी पात्रता, ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों जीवित नहीं हैं तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय 30,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह के लिए किसी संरक्षक, माता पिता नहीं है तो संरक्षक होगा उनका कोई, तो किसी संरक्षक या फिर स्वयं के द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। इस स्थिति में स्वयं भी आवेदन कर सकता है इसके अंतर्गत, या फिर उसका संरक्षक आवेदन कर सकता है, लेकिन उनके परिवार में किसी की भी सदस्य आय 50,000 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। छठी इसके लिए पात्रता है, जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना या विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा। फिर देय राशि, देय सहायता राशि का विस्तार से विवरण देखते हैं हम। पहला है, 3 तरह की राशियाँ होती है इसमें, मैंने पहले ही बताया, एक तो सामान्य के लिए, एक 10th सामान्य कन्या और एक 10th पास कन्या और एक स्नातक पास कन्या। तो पहला है SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय राशि। 3 तरह की देय राशियाँ होती है, एक तो सामान्य 31,000 रुपये, 31,000 रुपये, ये तो हथलेवा राशि हुई। 31,000 रुपये तो हथलेवा राशि हुई, और उसके अलावा ये 10th पास को इसमें अनुदान राशि और दी जाती है। तो सामान्य कन्या को तो 31,000 रुपये केवल हथलेवा राशि दी जाएगी, केवल हथलेवा राशि, और जो 10th पास कन्या है उसके विवाह पर उसको हथलेवा राशि 31,000 रुपये तो दी जाएगी, और उसके साथ साथ उसको 10,000 रुपये का अनुदान राशि भी दिया जाएगा। तो टोटल मिला के उसको 41,000 रुपये की अनुदान राशि, टोटल हथलेवा राशि जो इस योजना के अंतर्गत है वो दी जाएगी। फिर जो डिग्री पास कन्याएँ हैं उनको 31,000 रुपये हथलेवा राशि दी जाएगी, उसके अलावा 20,000 रुपये उसको अनुदान राशि भी दी जाएगी, क्योंकि वह डिग्री स्नातक पास है, इसलिए कुल मिला के उसकी राशि दी जाएगी 51,000 रुपये। अब दूसरा आता है SC ST अल्पसंख्यक के BPL को छोड़कर शेष सभी वर्गों के BPL परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि। इनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, वो हम देखते हैं कि हथलेवा राशि तो 21,000 रुपये दी जाती है सामान्य कन्या को, 21,000 रुपये, तो टोटल उसको 21,000 रुपये ही राशि दी जाएगी, अनुदान राशि इसको नहीं दी जाएगी। फिर आता है 10वीं पास कन्या भी होगी इनमें, ऐसे वर्गों की 10वीं पास कन्याएँ होंगी, उनको 21,000 रुपये तो हथलेवा राशि दी जाएगी और 10,000 रुपये उसको अनुदान राशि भी दी जाएगी। तो टोटल मिला के कुल मिला के उसको 31,000 रुपये की राशि मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। फिर स्नातक पास कन्याएँ होंगी, उनको 21,000 रुपये की तो हथलेवा राशि दी जाएगी और 20,000 रुपये की उसको अनुदान राशि भी दी जाएगी, इसलिए कुल मिलाकर उसके 41,000 रुपये की
राशि दी जाएगी योजना के अंतर्गत। अब तीसरा वर्ग आता है विशेष योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि। अब विशेष योग्यजन की कन्याएं भी होंगी, उनके लिए 21,000 रुपये हथलेवा राशि दी जाएगी, अनुदान राशि नहीं दी जाएगी, इसलिए कुल मिला के उसको 21,000 रुपये ही राशि मिलेगी। फिर 10वीं पास कन्याएं होंगी इनकी, उनको 21,000 रुपये हथलेवा राशि दी जाएगी, 10,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी और टोटल मिला के उसको 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी। फिर 21,000 रुपये हथलेवा राशि और 20,000 रुपये की अनुदान राशि स्नातक पास कन्या को दी जाएगी, इसलिए टोटल मिला के इस योजना के अंतर्गत उसको 41,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब आते हैं महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर देय सहायता राशि। ये भी 3 तरह की होती है। अगर वो सामान्य कन्या है केवल तो उसको 21,000 रुपये का हथलेवा राशि ही दी जाएगी। फिर अगर वो 10th पास कन्या है तो उसको 21,000 रुपये की हथलेवा राशि तथा साथ उसको 10,000 रुपये का अनुदान राशि भी दी जाएगी, इसलिए टोटल मिला के उसको 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी। फिर जो स्नातक पास कन्याएं हैं उनको 21,000 रुपये की हथलेवा राशि और 20,000 रुपये की अनुदान राशि मिला के 41,000 रुपये की सहायता राशि उसको टोटल दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। अब आते हैं 5वीं एंड लास्ट कैटेगरी होती है इसके अंतर्गत पालनहार लाभार्थी कन्याएं, जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि है। तो 21,000 रुपये तो उसको सामान्य जो कन्याएं होंगी उनको 21,000 रुपये की हथलेवा राशि दी जाएगी, अनुदान राशि उसको नहीं दी जाएगी। फिर 10वीं पास जो कन्याएं हैं उनको 21,000 रुपये की हथलेवा राशि तथा 10,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी, तो टोटल मिला के उसको 31,000 रुपये की राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। जो स्नातक पास कन्याएं हैं इस वर्ग की पालनहार लाभार्थी, उनको 21,000 रुपये की हथलेवा राशि तथा 20,000 रुपये उनको अनुदान राशि भी दी जाएगी, तो टोटल मिला के इस योजना के अंतर्गत उसको 41,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस प्रकार इसके अंतर्गत केवल ध्यान रखने योग्य बात यही है कि जो SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार हैं उनकी कन्याओं को ही कुछ थोड़ी ज़्यादा सहायता राशि दी जाती है, जैसे 31,000 उनको हथलेवा राशि दी जाती है और सभी वर्गों को 21,000 की हथलेवा राशि दी जाती है। सामान्य जो कन्याएं होंगी सभी वर्गों की उनको अनुदान राशि नहीं दी जाती है। जो सभी वर्गों की 10वीं पास कन्याएं उनको 10,000 रुपये की अनुदान राशि और जो स्नातक पास कन्याएं होती हैं उनको 20,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। तो हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों को सामान्य कन्या है तो उसको 31,000 रुपये और 10वीं पास कन्या है तो उसको 41,000 रुपये और स्नातक पास कन्या है तो उसको 51,000 रुपये की टोटल मिला के सहायता राशि दी जाती है। तो इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत, और यह योजना चलाई जा रही है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा। अगर आपको ऐसी ही और अन्य जानकारी, ऐसी ही और अन्य योजनाओं के बारे में नोट्स चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।